पाकिस्तान वर्सेस इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे। नहीं, इंडिया आज बहुत आगे है भाई। इंडिया को आप देखें टॉप 5 में आ रहा है। इकोनॉमी के लिहाज से देखें इंडिया का जो एक दो सिटीज हैं, मुंबई को लगा लो, दिल्ली को लगा लो, दूसरी साइड पे पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उनका एक रूल था मेड इन इंडिया। उस मेड इन इंडिया ने इंडिया को बना दिया है। इंडिया में आज सुई से लेकर जहाज तक बनाए जाते हैं, मिसाइल तक बनाए जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही। कि $3 बिलियन की सिर्फ हम एक्सपोर्ट करते हैं, और क्या ये एक्सपोर्ट जायज है? नहीं, देखें बिल्कुल जायज़ नहीं है। बिकॉज अब हमारा पड़ोसी मुल्क है, देखा जाए साइज के रेशो से देखा जाए, चले कुछ आसपास तो लगना चाहिए। देखिए उनकी आबादी भी 1.5 बिलियन के करीब है, ऊपर से एक्सपोर्ट्स उनकी उस हिसाब से वो कर रहे हैं। ऊपर से देखा जाए बेसिकली उनकी गवर्नमेंट जैसी कैसी भी है, वो अपनी आवाम के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। आवाम उनकी इस मामले में खुश है। हमारी जो आवाम है वो बिल्कुल खुश नहीं है अपनी हुकूमत से, क्योंकि वो यकदम हर चीज़ बिल्कुल महंगी कर देते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा फ्यूल की प्राइसेस कहाँ जा लगी हैं, क्योंकि देखा जाए ग्लोबल मार्केट में फ्यूल की प्राइसेस बिलो 100 रुपीज़ हैं। अगर ईरान से हम लोग इंपोर्ट करें फ्यूल, वो बिलो 100 रुपीज़ हमें प्रोवाइड किया जा सकता है बहुत हम ईजी। तो रशिया से ले रहे थे ना, हम तो अमेरिका से ले रहे थे ना। तो प्रॉब्लम फिर यहाँ पर आती है कि हम अगर इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारी इंपोर्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारी एक्सपोर्ट्स, यानी कि हम कर्जा ज्यादा ले रहे हैं और उतार कम रहे हैं। ऐसे क्यों है? आपने गवर्नमेंट की बात की है, तो अवाम का ज्यादा रोल होता है बीच में कि वो गवर्नमेंट को कुछ बताए कि आपने सेट करना है इसको। देखिए गवर्नमेंट को जितना भी बता दो, उन्होंने आज तक सुनी है। पहली तो बात ये है, अगर सुनते हो तो फिर बात है, पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हो भाई रशिया से इंपोर्ट करें और अमेरिका से इंपोर्ट करें। देखिए वहाँ से इंपोर्ट करने की बेसिक रीजन इनको चाहिए डॉलर, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं इनको चाहिए। इनको डॉलर जहाँ नजर आता है ये वहाँ के हैं, उसके अलावा तो इनको कुछ भी नहीं चाहिए। ईरान से ये लें, 100 रुपीज़ का फ्यूल इनको मिलता है, 150 का दें आवाम को। क्यों नहीं आवाम खुश होती? हर चीज़ की प्राइसेस गिरती है। अब मेन हमारा जो इंडस्ट्री है डीजल पे रन करती है। अब डीजल की प्राइस 500 इन्होंने टच की है, अब उसके बाद कुछ इन्होंने गिराई, अभी फिर इन्होंने चढ़ा देनी है। सुनने में तो आया था कि फ्यूल की प्राइसेस गिरने वाली है, लग रहा है गिरेगी। ये हर दफे ही सुन रहे हैं, छोटे से थे 60 रुपए से सुन रहे हैं 500 भी पहुंच गई है, अभी 600 भी जाएगी इंशाल्लाह। हम चाइना के अंदर भी, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हर एक के अंदर मेंटेनेंस नजर आ रही है फ्यूल प्राइसेस के अंदर। हमारा आई थिंक 380 राइट नाउ हम लोग पेट्रोल परचेज कर रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। लोगों ने तो सवाल तक नहीं किया कि इतनी पेट्रोल प्राइसेस आपने बढ़ा दी हैं, और वो बंदे जो एक दिहाड़ी लगाते हैं या ऑटो रिक्शा चलाते हैं, 1000 वो कमाएंगे, उसमें से कह लेंगे 380 का पेट्रोल डलवा लिया, फिर बाकी चीजें कहाँ गई? देखिए पाकिस्तानी अवाम भी तो इसी तरह की है। अब 380 का हुआ है, पाकिस्तान की अवाम कोई बंदा बाहर नहीं गया, उन्होंने चुप करके तस्लीम कर लिया 380 का, हम लोग 380 का डलवा लेंगे। ये यहाँ अवाम पर 380 पेट्रोल है। अगर हम लोग इसका कंपैरिजन चले गए इंडिया के साथ करते हैं कि हर स्टेट में डिफरेंट पेट्रोल प्राइसेस हैं, किसी में 90 लीटर मिल रहा है, किसी में 160 मिल रहा है, तो वहाँ पे मेंटेनेंस कैसे चल रही है? वहाँ पे देखिए गवर्नमेंट स्टेप्स इम्प्लीमेंट कर रही है ना, वो अपनी अवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर रही है। भाई हमारी अवाम है, उनको बेसिकली उनको इस चीज़ का पता है कि उनकी भी बैकबोन एग्रीकल्चर है, वो अपनी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉस्पेरस हैं, तरक्की कर रहे हैं। हम भी अपने बासमती चावल बैल भेजते हैं, लेकिन व्हाई देयर इज ऑलवेज प्रेफरेंस ऑफ इंडियन राइस की प्रेफरेंस ज्यादा होती है। देखिए हमारी क्वालिटी अब गिर चुकी है ना, बेसिक चीज़ तो क्वालिटी होती है। आपकी क्वालिटी होगी तो आपकी चीज़ हर जगह बिकेगी। अब क्वालिटी ही नहीं रही, ऊपर से देखिए हम लोग कॉस्ट एफिशिएंसी पे जा रहे हैं, अब डीजल की प्राइस गालबन 400 रुपीज़ प्लस है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो बंदे का एक्सपेंस भी नहीं निकल रहा बीच में से। अगर चावल की फसल लगाई जाए तो अगर एक्सपेंस नहीं निकल रहा तो बंदा लो क्वालिटी चीज़ों की तरफ जाएगा। लो क्वालिटी पे फिर आपको पता है आगे तो फसल भी लो क्वालिटी है। फार्मर सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, फार्मर्स का बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है, वो बेचारे क्या करें। लेकिन उन्होंने वादा भी किया था कि हम गरीब आवाम को बिजली फ्री देंगे, बिजली के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो लग रहा है बिजली आ नहीं रही है, फ्री कहाँ से होगी? बिजली आ ही रही है, बिजली को ही देख रहे हैं अब तक तो बिजली नहीं। क्या इनको कह सकते हैं, प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते क्यों नहीं है? देखिए वो तो अब गवर्नमेंट डिपेंड करता है। अब देखा जाए तो हमारे पास नेचुरल मिनरल्स की काफ़ी ज़्यादा तादाद पड़ी है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान भरा पड़ा है, वहाँ पे ये लोग जाते नहीं है। वहाँ पे जाके माइनिंग करें, क्यों नहीं मिनरल्स आते हैं इनके पास? इनको इंपोर्ट करने की कोई चीज़ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए तो ट्रम्प ने आई थिंक $2 मिलियन भेजे थे कुछ ना कुछ कराने के लिए, तो अभी तक वो $1 मिलियन कहाँ गए हैं? वो तो गिफ्ट था, वो तो इनके लिए गिफ्ट था, वो उन्होंने रख लिया पास, बात खत्म होगी। अब और कितने गिफ्ट्स रखने हैं हमने? अभी बड़े आने हैं बड़े जाने हैं, छोड़ दे इस बात को। मतलब हमारे पास बलोचिस्तान भी है, वो भी रिच इन मिनरल्स नजर आता है। हमारे पास एक्सपोर्ट्स भी अच्छी हो सकती हैं अगर हम लोग ट्राई करें। हम फार्मर्स पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और रिसेंटली आपने देखो कि टैरिफ वॉर बहुत ज्यादा चला था बिटवीन इंडिया एंड कह लें कि यूएसए, और इंडिया की फार्मिंग इंडस्ट्री के ऊपर ट्रम्प का बहुत ज्यादा नजर थी कि इंडिया की फार्मिंग इंडस्ट्री अच्छी है, उसमें हमें जगह मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए फार्मिंग पे उन्होंने अपना ध्यान दिया है, उन्होंने फार्मिंग अपनी को इस तरह इम्प्रूव किया कि दुनिया में अब नाम है इंडिया का, अच्छा खासा नाम है।
रिगार्डिंग फार्मिंग। ऐसा ही है, तो देखिए हमारी फार्मिंग, government को फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल, हर एक चीज के अंदर उसका एक नाम बन चुका है। अब हम कहते थे कि हमारे पैसे की काफी वैल्यू नजर आती है, लेकिन आज उनके पैसा हमसे ज्यादा अच्छा चल रहा है। देखिए यही बात है ना, अब पाकिस्तान जब बना है $1 के $1 $2 का मिलता था, अब 280 क्रॉस कर चुका है। तो उनका गालबन मेरे ख्याल से 91 रुपीज का मिल रहा है डॉलर। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लें हमारी करेंसी की वैल्यू कितनी गिर चुकी है। पहली तो चीज ये, दूसरी चीज ये, का नाम अच्छा हो रहा है, सीज फायर करा रहे हैं। सिर्फ हम अमन पसंद ही हैं, सीज फायर ही कराते रहेंगे और कुछ भी नहीं हमने करना। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और दोस्तों यहाँ पर मजे की बात यह है, ये पाकिस्तानी भिखारियों को अभी भी शर्म नहीं आ रही। मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट करीब 1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है, फिर भी ये पाकिस्तानी भिखारी अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। अरे इनकी कंपैरिजन तो बांग्लादेश, इराक और सीरिया के साथ भी नहीं हो सकती, क्योंकि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। इवन अफगानिस्तान की करेंसी भी आज तो पाकिस्तान से बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, फिर भी ये पाकिस्तानी जाहिल इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। इसका कंपैरिजन तो सीरिया, इराक जैसी कंट्री के साथ हो सकता है, क्योंकि इनका टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। इसीलिए तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके ही घूमते हैं, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट तेजी से नीचे जा रहा है और इंपोर्ट तेजी से ऊपर जा रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर कोई भी उद्योग नहीं बचा, इसीलिए इनकी इकोनॉमी भी तेजी से गिर रही है और इनके फॉरेन रिजर्व भी तेजी से गिर गए हैं। इसीलिए इनके प्राइम मिनिस्टर को कटोरा लेके घूमना पड़ता है। फिर भी ये पाकिस्तानी भिखारी अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर कर देते हैं और बाद में थोड़ा सा अच्छा महसूस कर लेते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।